Hello everyone, myself पायल and I am from English विद्या। सो दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में नाउन का ऑलमोस्ट टॉपिक्स, इससे पहले मेरी जितनी भी वीडियोस आई है उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने नाउन का ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आज एक प्रोनाउन का एक ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के सामने देना चाहते हूँ, बिकॉज अगर मैं प्रोनाउन का एक फुल वीडियो बनाऊँ तो वो थोड़ा अटपटा हो जाएगा। डैट मीन्स एक ही साथ इतना सारा कुछ, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो अगर 8 टाइप्स को मैं अभी इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक ही साथ एक्सप्लेन करूँ तो वो मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मेरा ये व्यू है, मेरा ये थॉट है कि मैं पहले इस वीडियो में प्रोनाउंस का पहले इंट्रोडक्शन दूँ, देन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मैं उसे एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग आराम से उसे 1 बाय 1 समझ सकें। ओके, सो आप सभी सोचते हैं ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इतना पढ़ना ही क्या ज़रूरी है। हम सीधे सीधे जस्ट प्रोनाउन को समझ लेते हैं ना कि नाउन के जगह ये यूज़ होता है प्रोनाउन। इसका इतना 8 टाइप्स, इतना वास्ट क्यों समझे भाई? जी नहीं, प्रोनाउंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, नाउन के बाद बारी प्रोनाउंस की ही आती है। एक तरह से कहे इन माय लैंग्वेज, प्रोनाउंस हमारे जिस तरह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या भूमिका है, स्पाइनल कॉर्ड का, वो हमें खड़ा स्टैंड होने में हेल्पफुल होता है। उसी तरह प्रोनाउंस हम इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसे एक निखार प्रदान करती है, उसके ब्यूटी को जाहिर करती है। और हम प्रोनाउंस पढ़ने के बाद किस प्रोनाउंस का कहाँ यूज़ होगा, उसके एक एग्जैक्ट यूज़ को समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करें, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का यूज़ कहाँ करें, और रिलेटिव है तो हम उसे कहाँ एडजस्ट करें, उस चीज़ को समझने में मदद करती है। कोई सेंटेंस को खूबसूरत बनाती है अगर सीधे साधा लैंग्वेज में हम कहें तो। नहीं तो जस्ट किसी भी तरह सेंटेंस लिखिए, वो करेक्ट ही होगा, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये सेंटेंस के ब्यूटिफिकेशन इसे और ब्यूटीफाई करता है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रोनाउंस होता क्या है। एक्चुअली अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड used instead of a repeating a noun। एक नाउन को जो रिपीट करता है। अभी मैं यहाँ एक लिखी हूँ पैराग्राफ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्यों प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, आखिर ये इतना ही क्यों ज़रूरी है भाई प्रोनाउंस को पढ़ना। सो प्रोनाउंस क्या है कि एक नाउन्स को जब हम बार बार रिपीट करते हैं कोई सेंटेंस में, कोई पैराग्राफ में, उसके जगह वो हमारा अच्छा नहीं लगता है गाइस, उसके जगह हम एक दूसरा वर्ड अगर डाल देते हैं तो वो छोटा भी होता है, सिंपल भी होता है, देखने में, सुनने में, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ओके, तो वो जो वर्ड हम डालते हैं ना, वो स्पेशल वर्ड, वो प्रॉपर वर्ड, नाउन को हटा के, नाउन को रिप्लेस करके, तो वो रिप्लेसिंग वर्ड, जो वर्ड हम नाउन को रिप्लेस करके डालते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउंस। नाउन्स की जगह यूज़ होने वाला वर्ड इज कॉल्ड प्रो प्लस नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ नाउन, a word that replaces the place of a noun is called a pronoun। Okay, clear guys? अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मैं जो ये एक ब्लॉक लेटर्स में यहाँ मैंने जो लिखा है, ओके, उसको मैं पढ़ती हूँ। ओके, जस्ट लिसन गाइज, लिसन केयरफुली। स्नेहा went to Sneha's room and took out Sneha's new shoes because Sneha was going for school seminar hosted by स्नेहास प्रिंसिपल। यहाँ हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, वहाँ हमने देखा स्नेहा कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने देखा अगर मैं 5 लाइन लिख रही हूँ तो मुझे 5 बार स्नेहा 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 लिखना पड़ रहा है। उफ,
इस स्नेहा वर्ड से तो ऐसा लगता है जैसे तंग आ चुके हैं हम। क्या ये स्नेहा वर्ड बार बार लिखना ही पड़ेगा? ठीक है, मैंने स्नेहा से रिलेटेड कोई पैराग्राफ लिखा है, बट क्या स्नेहा लिखना इतना ज़रूरी है कि हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं? यस गाइस, हमारे मन में भी ऐसी ही फीलिंग्स होती है कि स्नेहा लिखना, स्नेहा 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 बार बार लिख लिख के एक मन में उबाऊपन आ जाता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है हमारा वो टॉपिक। इसलिए यहाँ देखिए, स्नेहा वेंट टू स्नेहास रूम, स्नेहा स्नेहा के रूम में गई। यहाँ हम स्नेहा के जगह हर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्नेहा कहाँ गई? उसकी रूम में गई। एंड टुक आउट स्नेहास न्यू शूज़, और किसको देखा? हर न्यू शूज़ उसके। बिकॉज अगर मैं यहाँ कोई लड़का का नाम लिखती रोहित, राम, तो मैं यहाँ हिज लिख सकती थी। बिकॉज अगर कोई मस्कुलिन जेंडर हो उसके जगह मैं हिज का यूज़ करती, बट स्नेहा इज़ ए फेमिनिन, सो यहाँ मैंने हर का यूज़ किया है। तो स्नेहाज न्यू शूज, स्नेहा के जगह मैं हर, बिकॉज स्नेहा वॉज गोइंग, कौन जा रहा है? सी, यहाँ लड़का नहीं है जो मैं ही लिखती, ये भी समझ लीजिएगा इस, बिकॉज सी वॉज गोइंग फॉर स्कूल, सी वॉज गोइंग फॉर स्कूल सेमिनार हॉस्टेड बाई स्नेहास प्रिंसिपल। यहाँ भी मैं कर सकती हूँ हॉस्टेड बाई हर प्रिंसिपल। ओके, तो मैंने यहाँ देखा कि इस स्नेहा को रिप्लेस करके हर, हिज, सी, ही और भी बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह रिप्लेस, यहाँ स्नेहा को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, वो हमारा कहलाता है प्रोनाउंस। क्लियर? इसलिए हम नाउन्स के जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब चलिए, नाउ टर्न टू द टॉपिक। मैं कुछ एग्जांपल्स देखती हूँ। माई फ्रेंड इज़ अ गुड बॉय, ही डज़ अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज डेली। माई फ्रेंड इज़ ए गुड बॉय, मेरा दोस्त एक अच्छा लड़का है। ही डज़ अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज डेली, यहाँ मैं फिर से लिख सकती थी माई फ्रेंड, बट मैंने नहीं लिखा। मैं यहाँ अपने दोस्त को ही बोल रही हूँ, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा लड़का है इसलिए वो डेली एक्सरसाइज करता है, बट मैंने यहाँ माई फ्रेंड को इंस्टेड करके यहाँ ही लिखा, क्योंकि मैं उसी के बारे तो बोल रही हूँ। फुल स्टॉप है, ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा वो भी ठीक है, बट मैं उसी के बारे एक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा लड़का है, वो डेली एक्सरसाइजेस करता है। तो यहाँ मैंने माई फ्रेंड की जगह क्या लिखा? ही लिखा। तो माई फ्रेंड के जगह ही लिखा, और ये ही वर्ड जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोनाउन। ओके, आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज ऊषा इज़ ए मदर, ऊषा एक माँ है। सी लव्स हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को प्यार करती है। तो मैंने यहाँ तो एक बार तो ऊषा लिख दिया, बार बार ज़रूरी नहीं है कि ऊषा। सी, ऊषा एक माँ है, ऊषा लव्स, ऊषास चाइल्ड, वो ठीक बात नहीं होगा, वो सेंटेंस को उतना ब्यूटिफिकेशन नहीं ला पाएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि सी लव्स, यहाँ देखिए सी लव्स, अब यहाँ ऊषा के जगह पे भी मैंने हर लिखा है, इसलिए सी लव्स हर चाइल्ड। सी और हर क्या हो गया? वो प्रोनाउंस हो गया। ऊषा इज़ ए मदर, सी लव्स हर चाइल्ड। सी, हर, ही, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने इस पार्ट में दिखाया कि व्हाट इज़ प्रोनाउन और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन, और हम प्रोनाउंस को यूज़ क्यों करते हैं, इसका क्या ज़रूरी है। डायरेक्ट हम नाउन को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को पढ़ना ही आखिर क्यों ज़रूरी है। अब मैं सीधे सीधे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे जाना चाहती हूँ कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कितने तरह के प्रोनाउंस हैं। सो देयर आर बेसिकली 8 मेन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज़ reciprocal pronoun, fifth is demonstrative pronoun, sixth is indefinite pronoun, seventh is relative pronoun and our last is interrogative pronoun। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 हर एक प्रोनाउंस को विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ सॉल्यूशंस समझाना चाहती हूँ। अगर मैं इसी वीडियो में सब नाउन्स का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स दूंगी तो ये बहुत वास्ट हो जाएगा और समझने में भी दिक्कतें आएगी। इसलिए अब अभी तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट वॉट एवर यू मे हैव टू सम प्रॉब्लम, प्लीज़ राइट इन माई कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।